हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो लो जी, आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है पार्लियामेंट हाउस के गेट से। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में इतनी आसान एंट्री नहीं है। हर कोई बंदा, हर आम बंदा यहाँ जो है दाखिल नहीं हो सकता, कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से और कुछ प्राइवेसी के करके। तो हमें एक जानने वाले के तवज्जुह से जो है ये मौका मिला था और हम फिर इसको गंवाना नहीं चाह रहे थे। जिस टाइम हम पहुँचे उस टाइम कोई पार्लियामेंट हाउस का इजलास नहीं था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है रश ना होने की बिना पे हमें पार्किंग में ही जो है जगह मिल गई। तो आराम से हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और फिर हम अंदर की तरफ रवाना हो गए। बहुत बड़ी पार्किंग के बाद एक खूबसूरत सी बिल्डिंग, जिसे हम अक्सर जो है टीवी पे ही देखते आए थे अब तक, वाइट कलर की, जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। यहाँ से हमने दाखिल होना था। शुरू में सिक्योरिटी थी जिसको हमने जो है चेकिंग वगैरह करवाई है और उसके बाद जो है हम इस बिल्डिंग में दाखिल हो गए थे। पहले मैंने इस बिल्डिंग को बाहर से कवर किया। ऊपर पाकिस्तान का एक बड़ा सा जो है झंडा लगा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा दफातर और चैम्बर्स इधर इस तरफ ही बने हुए थे और जो भी बालकनी आ रही थी उसमें कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और अब तक के वज़ीर आज़म और जिन्होंने भी पार्लियामेंट की जो और जिन सब का भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में या पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ रहा है, तो हर बालकनी में कुछ उस हिसाब से तस्वीरें अरेंज की गई थी। वज़ीर आज़म की तस्वीरें भी थी जो अब 2023 तक के वज़ीर आज़म थे, और ये सब वो थे जो पाकिस्तान बनने से अब तक जो है अपोजिशन लीडर हैं। तो इन अपोजिशन लीडर की तस्वीर भी एक बालकनी में लगी हुई थी और बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा और बहुत सारे जो हैं अदर जमातों के, जिसमें पीपी थी और भी एएनपी वगैरह, इन सब के रहनुमाओं के भी चैम्बर बने हुए थे और बग़ैर इजाज़त आप किसी चैम्बर में भी दाखिल नहीं हो सकते थे। ये कुछ हिस्ट्री की तस्वीरें थी जिसमें कायदे आज़म की भी आपको बहुत सी तस्वीरें मिलेंगी और शुरू के जो भी यहाँ के लीडर रहे पाकिस्तान के, उन सब की भी तस्वीरें थी, मुख्तलिफ जो है माहिदों पे दस्तखत करते हुए और बहुत सी करारदाद पेश करते हुए। उन्होंने जो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है या उनका जो है सब्जेक्ट रहा है, वो तो बहुत आसानी से इन सब को पहचान सकते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना ख़ास सब्जेक्ट नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें ऐसी थी मेरी नज़र में जो मेरी नज़र से मतलब पहली दफ़ा गुजरी हैं। उसके बाद जी हम पहुंच चुके थे नेशनल असम्बली। तो नेशनल असम्बली में दाखिल होने का उन्होंने बस एक ही रूल बताया था कि ना आपने किसी चेयर को बैठना है और ना ही किसी चेयर पर टच करना है। तो जी नेशनल असम्बली जो थी फुल लाइटों से भरी हुई, और नीचे वाला हिस्सा जो था वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लीडर्स का था, अपोजिशन के भी और जो इस टाइम इक़्तिदार में उनके, और ऊपर वाला हिस्सा जो है मीडिया सेल का था, जहाँ शीशे लगे हैं, वहाँ सब मीडिया के जो रुकन हैं या जो रिकॉर्डिंग करने आते हैं वो बैठते हैं। जी हमें असम्बली हॉल के इजलास के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग भी दी गई थी। जो यहाँ पे केयर टेकर होते हैं या शायद जो इजलास के वक्त मौजूद होते हैं, उनमें से एक बंदा आया था और उसने हमें बताया था कि किस तरह इजलास शुरू होता है और किस तरह अगर कोई बिल पास होता है तो वो उसकी जो है किस तरह की मतलब की रिक्वायरमेंट होती हैं। हर चेयर के सामने अपना माइक था और साथ ही जो है छोटी सी नेम प्लेट लगी हुई थी, और सबसे पहली चेयर जैसा कि सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म की होती है, तो वहाँ जो है शहबाज शरीफ साहब का नाम लिखा हुआ था और बाकी सारे जो हैं अलग अलग चेयर्स थी और अपने अहदे के हवाले से या अपनी डेजिग्नेशन के हवाले से हर चेयर की जो है वो लिखा हुआ था नाम के किस बंदे ने कहाँ बैठना है। तो सबसे ऊपर जैसे कि जो है स्पीकर साहब बैठते हैं और नीचे ये जो थी वो 3 डिप्टी स्पीकर थे, अल्लाह जाने किन की सीट थी ये मैं भूल गई हूँ। तो जी ये सारी वो सीट्स थी या वो नाम थे जिनको हम टीवी में सुनते रहते हैं और यहाँ आके वो जो है इजलासात में शामिल होते हैं। एक रो पूरी जो थी वो थी मतलब कि जो इस टाइम इक़्तिदार में थे, और एक पूरी रो वो थी जो इस टाइम अपोजिशन में थे। तो लेदर की चेयर्स के साथ जो है बड़े बड़े जो लकड़ी के टेबल थे।
फिर जी नेशनल असम्बली से निकल के हम कैफ़ेटेरिया की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि बाहर थी बहुत धूप और हमने थोड़ा सा जो है यहाँ टाइम स्पेंड करना था। तो बहुत खूबसूरत सी जी जगह थी और अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है मेंटेनेंस वगैरह हुई हुई थी। और ये पूरी रो थी वो जो अब तक जो है वज़ीर आज़म रहे हैं, और इसमें इमरान खान का जो है तस्वीर आ चुकी थी। तो 2023 तक के अब तक के जो वज़ीर आज़म थे वो सब ये थे। मैंने इन तस्वीरों में देखा कि भले आपका टेन्योर थोड़ा हो या ज़्यादा, कुछ वज़ीर आज़म ऐसे थे जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए भी आए थे, फ़ौरन इलेक्शन हो गए थे, लेकिन उनकी तस्वीरें भी जो हैं यहाँ चिस्पा की गई थी। और उसके बाद हम ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ जो पाकिस्तान का करंट आइन है उसको थोड़ी सी उसके मेन पॉइंट को हार्ड कॉपी करके रखा गया था। उसके बाद जी हम पार्लियामेंट हाउस के ऐसे हिस्से में दाखिल हो गए जहाँ के एक क्या कहते हैं, अगर दूर से देखो तो हमें लग रहा था कि कोई वाकई जो है शख्सियात या कोई बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन करीब जाके पता लगा कि वो एक म्यूज़ियम टाइप है, मतलब मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं। और ये सब हज़रात वो थे कि जिन्होंने 1973 का आइन पास किया था। और इधर तकरीबन दरमियान में हिस्ट्री भी लिखी हुई थी, किस तरह आइन पेश किया गया और किस तरह पास हुआ। ये सब कुछ मुफ्ती हज़रात थे और कुछ जो हैं पॉलिटिशियन थे जिन्होंने जो है 1973 का आइन पास किया था। और इधर आइन की जो कॉपीज़ हैं वो बड़ी बड़ी शक्ल में साइड पे लगी भी हुई थी। और जो आइन के बाद के मतलब कि कुछ अहम शख्सियात थी 1973 से लेकर 1975 तक, तो हर सूबे की जो है अहम शख्सियात की तस्वीरें भी यहाँ चिस्पा की गई थी। एक सफाई से बनाया हुआ ना बड़ा ही खूबसूरत ये मोनूमेंट था। तो उसके बाद जी हम आ गए थे पार्लियामेंट हाउस की कैंटीन में। हुआ कुछ ये कि बाहर थी शदीद गर्मी, और इसके बाद हमने जाना था एक बहुत ही अहम जगह पे। तो जैसे ही हमें वहाँ से कॉल आनी थी तब तक हमें इंतज़ार था और हमने अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना स्पेंड करना था। तो इसके लिए हमें जो है पार्लियामेंट हाउस की जो है कैंटीन की इजाज़त मिल गई थी। तो थोड़ा सा टाइम हमने पार्लियामेंट हाउस की कैंटीन में गुजारा। उसके बाद हमने ली वापसी की राह, और वापसी में हम निकलते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक सुवेनियर शॉप भी नज़र आती है। इस शॉप में आपको पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के झंडे और उन सब के जो मेन पॉलिटिशियन हैं उन सब की तस्वीरें, और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं करीबी, उनकी सकाफ़त और पाकिस्तान की सकाफ़त को जो है नुमायाँ किया गया था। तो बस जी पार्लियामेंट हाउस से हम निकले थे और यहाँ पे अब थोड़ा टाइम था तस्वीरें लेने का, थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो सेशन किया है। और यहाँ से जो निकलते हैं तो राइट साइड पे आपको काफ़ी झंडे की कतार नज़र आती है, जिसमें सारे वो मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान का किसी न किसी सूरत में हमेशा जो है मदद की है। जैसे ही आप पार्लियामेंट हाउस के निकलते हैं तो उसी अहाते में आपको नज़र आता है प्रेसिडेंट हाउस। वो भी वाइट कलर की बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। हम उसको क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल रहे थे, मतलब कि पार्लियामेंट हाउस के अहाते से बाहर आ रहे थे। और जैसे ही हम बाहर करके मेन रोड पे आए तो ये हमें नज़र आ गई जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जी इस्लामाबाद की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत और मेंटेनेंस के साथ रखा गया है। तो वाइट सी बिल्डिंग थी लेकिन बड़ी ही प्यारी थी, और सारे जो इसके आसपास के जंगलात थे, बागात थे, उनकी कटिंग भी बड़ी खूबसूरत जो है अंदाज से की गई थी। चलें जी मैं भी अपने व्लॉग को यहीं पे जो है अख्ताम करूँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगला जो व्लॉग है वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह का है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।